नमस्कार, मैं हूं मधुर शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज यूट्यूब चैनल। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां एक और ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया है। ज्योति मौर्य के अपने पति को छोड़ने की घटना के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आती जा रही हैं। इसी घटना से संबंधित एक दूसरी घटना यूपी के बाराबंकी से सामने आई है, जहां सतर्क थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर के रहने वाले अमरीश कुमार ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना यह है कि सन 2009 में पास के ही गांव की एक लड़की से उनकी शादी हुई थी। उस समय उस लड़की की पढ़ाई हाई स्कूल तक थी, जिसके बाद मेहनत मजदूरी कर मैंने उनकी पढ़ाई को जारी रखा। 1 वर्ष के बाद हमें एक संतान भी हुई। इसके बावजूद भी हम अपनी पत्नी को पढ़ाते रहे और मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी की पढ़ाई को जारी रखा। जब मेहनत मजदूरी की कमाई से पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो हमने अपनी पुश्तैनी ज़मीन को भी बेचा। 2018 में मेरी पत्नी की लेखपाल के पद पर नियुक्ति हुई और उनकी सरकारी नौकरी लग गई, जिसके बाद से ही उनका रवैया पूरी तरीके से बदल गया। वे अलग रहने लगीं। हम लोग कई बार उनको अपने साथ रखने की बात करते रहे, लेकिन वे टालती रहीं। अब तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और मेरी बेटी को भी वह अपने साथ ले गईं। और जब उनके घर पर हम पहुंचते हैं तो वह पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने की बात कहती हैं। आप देखें पूरी घटना का वीडियो और सुने पीड़ित पति की बात। इधर हमारा नाम अमरीश कुमार है और हमारी 2009 में शादी हुई थी दीपिका के साथ। तो वहाँ से जो शादी हुई, इनकी आई तो इंटर किए हुई थी। तो पढ़ाई में थोड़ा इनका ज़्यादा मन लगता था। तो पापा से हम बात किए तो ये बताएं कि जो है हम इनसे पापा से अपने बात किए कि पढ़ना चाहती हैं। तो इतना पैसे तो थे नहीं हमारे पास, तो इनको हम लोगों ने पढ़ाया। मतलब हमारे पिताजी जो पैसे थे उनसे उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। 2010 में हमारी बिटिया नंदिता का जन्म हुआ, तो इनको पढ़ाते रहे। फिर 2011 में हमारी माताजी एक्सपायर हो गई। उसके बाद इनको बीए और एमए करवाएं और टीटी भी पास करवाएं। तो पैसे के लिए दिक्कत जो आ गई, तब लोन खेती पे केसीसी बनवाया हमने। केसीसी बनवाने के बाद उसके बाद इनकी टीटी उटी कंप्लीट करवाई। कोचिंग भी करवाते रहे, मजदूरी भी करते रहे। उसके बाद जो फिर आगे जाके पैसा कम पड़ा तो 2014 में हमने ज़मीन अपनी बेची 10 बीघा ज़मीन बेचकर इनको पढ़ाया। उसके बाद तभी से हमारे पिताजी मतलब ज़मीन बेचने के बाद सदमे में आके तो बीमार रहने लगे। उनकी भी दवाई चलती रही, उनको पढ़ाते रहे। उसके बाद पता चला 2018 में एक लेटर आया जिसमें लिखा था, मतलब वहाँ हरैया बस्ती में लेखपाल के पद पर हो गई। तो तब वहाँ गई तो वहाँ हम सोच रहे थे कि वहाँ ट्रेनिंग पे हैं। उसके बाद 1-2 महीने बाद वहाँ पहुँचे तो हम बताएं मतलब छुट्टी हुई तो एक आध बार घर भी हो आओ। तो इन्होंने कहा कि जो है आएंगे घर, छुट्टी मिलेगी तो आएंगे। हम फिर लौट आए वापस। उसके बाद फिर 1-2 बार गए। तीसरी बार जो गए तो इन्होंने हमसे कहा कि अब जाओ, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, हम नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ घर आके जो शाम को पहुँचे, हम पैदल आके रात में वहीं रोड पे सोए। कहीं था नहीं, मतलब रूम पे रुकने नहीं दिया। तो घर जो आए दूसरे दिन तो उनके पिताजी पता चला कि यहाँ जो है कोर्ट में अपील की तलाक के लिए। तो 2019 में तलाक के लिए अपील की थी, जो आज जाके खारिज हुआ है। तब आज जाके जी बच्चे को नहीं, बच्चे को लेकर गई थी 2018 में। नंदिता थी हमारी बिटिया, उनको लेकर के अपने मैके चली गई, वहाँ छोड़ दी। पर बात नहीं होती। उनका नंबर जो हमारे पास नंबर था, वो नंबर जो है वो छोड़ के फेंक दिया। तो कई नए दूसरे सिम होंगे उनके पास, हमसे बात नहीं होती। फेस टू फेस बात करते हैं तो हमसे बात नहीं करती। मतलब बोलते हैं, कुछ पूछते हैं तो बताती हैं, हमसे बोलते ही नहीं। जो उनको घर बिटिया से मिलने जो जाते हैं तो हमको बिटिया से मिलने भी नहीं दिया जाता है और धमकी दी जाती है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। और तुरंत तो 2 बार तो सतरिंग में FIR की हमारे खिलाफ, यहाँ आके गाली गुस्ताली करते हैं और बिटिया से उनको मिलने नहीं देते। जब जाते हैं तो भगा देते हैं। जी, जब तक लेखपाल नहीं थी तब तक बहुत बढ़िया संबंध थे। अब घर पे रहती थी, हम उसको कोचिंग ले जाते थे, बढ़िया हर चीज़ होता था। उसके बाद जब से नौकरी लग गई, उसके बाद से हमसे दूरियां बनाने लगी।
उनके घर वालों से बहुत हाथ जोड़ के हमने मिन्नतें की, लेकिन उनके घर वाले भी नहीं सुनते। हमको भगा देते हैं, बोलते हैं जाओ नहीं तो हम अभी FIR कर देंगे। 2 बार सतरिक थाने में FIR भी किया। धमकाते हैं, हम गरीब आदमी हैं साहब, डरते हैं, डर सम के रहते हैं अपने घर में, कहीं नहीं जाते, वो पैसे वाले हैं। बस सरकार से हमको यही चाहिए कि जो है वो हम हमारे लिए मतलब कुछ करें, कि हम साथ में रहना चाहते हैं।